WTC फाइनल के दौरान जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पेला, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, तो उसके बाद एक सवाल जुबाने ज़द-ए-आम हो चुका था कि आखिर भारतीय क्रिकेट टीम जो अपने घर में शेर होती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जनाब इस वक्त भारत को छोड़कर बाकी जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, अगर उन टेस्ट प्लेइंग नेशंस में से एक एक खिलाड़ी जो सबसे बेहतरीन है वो पिक किया जाए, एक टीम बनाई जाए 11 खिलाड़ियों की और उनको भारत में लाकर भारत के खिलाफ खिलाया जाए, फिर भी भारत हारेगा नहीं। तो आखिर भारत के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि जनाब इनके प्लेयर्स जो हैं और वो भारतीय लेजेंड बैट्समैन और बॉलर्स जो जनाब अपनी विकेटों पर तो शेर होते हैं, वो बाहर की विकेटों पर जाकर भीली बिगी बन जाते हैं और इस भोंडे अंदाज से आउट होते हैं कि जनाब जो देखने वाले होते हैं वो दंग रह जाते हैं। और समटाइम्स ये भी एक तासुर मिलता है कि शायद ये जो मैच था ये फिक्स था, लेकिन अब आईसीसी के भारतीय एलीट पैनल के जो अंपायर हैं नितिन मेनन साहब, उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक्सपोज करके रख दिया है। वो पाकिस्तानी साबिक कप्तान इमरान खान जो ये कहते थे कि जनाब अंपायरिंग में जो न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट है वो मैं लेकर आया था, अब समझ आना शुरू हो चुकी है कि जनाब वो न्यूट्रल अंपायर्स लाना क्यों जरूरी था। क्योंकि नितिन मेनन ने भारत के विराट कोहली, भारत के कप्तान रोहित शर्मा और बाकी जितने बड़े स्टार प्लेयर्स हैं उनको बुरी तरह से एक्सपोज किया है। किस तरह से जनाब वो अंपायर्स को अपनी मर्जी का डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, इसके बारे में खुलकर बात की है। और भारत के लिए ये किस तरह से एक खतरे की घंटी है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दो इवेंट जो हैं वो आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप 2022 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का वो लास्ट ओवर, जब मोहम्मद नवाज की गेंद को जो लेग अंपायर थे यानी कि ऑन अंपायर थे, उन्होंने नो बॉल करार दिया था। अंपायर साउथ अफ्रीकन थे अरेस्मस, लेकिन अरेस्मस साहब ने जब विराट कोहली ने इशारा किया उसके बाद नो बॉल जनाब करार दी थी, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि जनाब ये अंपायर जो थे ये कंप्रोमाइज थे और ये भारत को जितवाना चाहते थे। इसके अलावा जो दूसरा इवेंट था वो तो तारीखी था ना कि विराट कोहली, जिनको यह कहा जाता है कि जनाब इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड देना चाहिए, ये मोहम्मद आमिर को बल्ले आकर गिफ्ट करते हैं, ये जनाब जो बाकी छोटे मोटे क्रिकेटर्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वो जनाब जब रिसेंटली जो WTC फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की और भारत की सीरीज हुई, उसमें भाईजान वो जब अंपायर नितिन मेनन जो हैं उन्होंने ट्रेविस हेड को नॉट आउट करार दिया आर अश्विन की गेंद पर, तो उसके बाद इंडियन टीम जो है उन्होंने रिव्यू लिया था। उस रिव्यू में जो डिसीजन था वो 50-50 आया, यानी कि जो फील्ड अंपायर का डिसीजन था वो अपहेल्ड किया गया। तो उस वक्त विराट कोहली ने यह कहा था मैं होता तो आउट दे दिया जाता, यानी कि अगर मैं ट्रेविस हेड की जगह पे बैटिंग कर रहा होता ना तो ये अंपायर मुझे आउट दे देता। सबने ये समझा कि शायद ये अंपायर के साथ, चूंकि इनके अपने मुल्क का है तो उसके साथ मजाक करें, लेकिन अंपायर नितिन मेनन ने बताया कि भाईजान वो मजाक नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो नितिन मेनन साहब के हवाले से कुछ खबरें चला रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स मेरे सामने खुला हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन आप देखें, ये कहते हैं बिग स्टार्स इन टीम इंडिया ऑलवेज क्रिएट्स प्रेशर, ऑलवेज ट्राई टू आगे डैश 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 अपनी मर्जी से फुल कर ले। और उसके बाद कहते हैं अंपायर नितिन मेनन सेंसेशनल क्लेम। जब आगे जाकर स्टोरी को पढ़ा गया मैंने कहा यार देखो तो सही कि नितिन मेनन साहब ने अपने ही मुल्क के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में ऐसी क्या बात कर दी है और क्यों कहा है कि जनाब ये प्रेशराइज करने की बात करते हैं। सो यहां पर बात चीज जो सामने आई वो ये थी, व्हेन इंडिया प्ले इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, lot of big stars in the Indian team, they always try to create pressure on you, they always try to get those 50-50 decisions in favor of them। इन्होंने कहा है कि जब भारत
भारत में खेल रहा होता है, अंपायर जब भारतीय खड़ा होता है, तो फिर इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो अंपायर को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिसीजंस जो नेकेड आई से 50-50 नजर आ रहे होते हैं वो भारत के हक में जाएं। जब मैं कहता था ना कि जनाब भारत सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है क्रिकेट के अंदर, तो भारतीय बहुत गुस्साते थे। भाईजान आप नितिन मेनन साहब की ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा कुछ दिन पहले जो जनाब जब आप WTC का फाइनल हारे थे, तो उसके बाद जो साबिक वेस्ट इंडियन लेजेंड फास्ट बॉलर थे सर एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा था कि जो एरोगेंस है वो भारतीय क्रिकेट टीम में आ चुकी है, भारतीय टीम अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग पड़ी है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठे मिलाकर देखें तो क्या समझ आती है? एक ही बात समझ आती है कि भारत घर का शेर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो अंपायर्स हैं उनको कंप्रोमाइज किया जाता है ताकि वो उनके हक में फैसले दें, और इसीलिए भारत के अंदर चाहे जनाब जो 11 बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया क्रिकेट के हैं उनको भी लेकर जाया जाए तो फिर भी वो 11 खिलाड़ी हार जाएंगे। और उसके पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ यही है कि अंपायर्स भारत का साथ दे रहे होते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।